तो फाइनली मैंने प्रताप गौरव केंद्र जो है वो पूरा कवर कर लिया है और अब हम जा रहे हैं हल्दी घाटी साइड। और सबसे ख़ास बात है ये प्रताप गौरव केंद्र जो है इसमें हर एक चीज़ जो कि उदयपुर साइड, उदयपुर जो महाराणा प्रताप की जो एरिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस केंद्र में दर्शाई गई हैं। और यहाँ पर रोबोटिक शो, लाइट शो, हर एक शो होता है यहाँ। और जो यहाँ प्रॉपर जो गाइड हैं वो हर एक चीज़ आपको समझाएंगे बिल्कुल बारीकी से। तो अगर आप उदयपुर आते हैं तो इस केंद्र को अवश्य विजिट करिए। और अभी मैं जा रहा हूँ हल्दी घाटी की साइड, मिलते हैं आपको हल्दी घाटी में। तो जनाब फाइनली आ चुका हूँ मैं हल्दी घाटी में, अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। और जिस जगह में बैठा हूँ ये जगह का नाम है हल्दी घाटी में मौजूद महाराणा प्रताप म्यूज़ियम। आप गाड़ी से आते हो या फिर बाइक से आते हो तो अगर रिफ़्रेश होना हो तो ये जो है इसे ज़रूर ट्राई करिए, स्वाद लाजवाब है। मैं अभी चल रहा हूँ संग्रहालय ऊपर देखने के लिए, हालांकि देखता हूँ अंदर नहीं जाऊँगा। उसकी एक वजह है कि कल जो इस संग्रहालय में जो चीज़ें मौजूद हैं वो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। और जो कि चित्तौड़गढ़ म्यूज़ियम में है जनरली कुछ ना कुछ रिलेटेड वो भी सारी हैं, मगर समय की पाबंदी है थोड़ी सी तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा। मगर ये प्लेस बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर आपको हर एक तरह की फैसिलिटी मिलेगी। ये है संग्रहालय का मेन गेट। जैसे इसमें आप अंदर जाओगे तो महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है, स्टैचू है, बहुत बड़ा अंदर मौजूद मिलेगा आपको। और गार्डन वगैरह है, अंदर म्यूज़ियम है, आर्ट गैलरी है। तो फीस यहाँ पर प्रवेश शुल्क लगता है 100 रुपये। और बच्चे जो होते हैं 3 से 10 वर्ष के उनके लिए शायद 50 रुपये है। अगर कोई फॉरेनर है उनके लिए 200 रुपये लगेगा। और जो गाइड सुविधा है जो अंदर है वो शायद आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है, जो आपको जो गाइड होते हैं जो आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज देंगे वो बिल्कुल फ्री है। एक बार आपको एंट्री फ़ीस देनी पड़ेगी 100 रुपये। ये संग्रहालय के बाहर एक स्टैचू नुमा बना रखा है आप ये। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो जैसे ही अंदर आप जाएंगे तो सामने महाराणा प्रताप का स्टैचू है। तो ये भाई का नाम क्या है? रितेश नावरे। और आपका? लगन कौशल। ये जनाब है, ये आप लोग इंदौर से हो? ये महेश्वर से हैं। और आप? इंदौर से। तो जनाब ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर ही कह सकते हो या फिर मित्र कह सकते हो, जो कि वाह विद प्रूफ, जो कि महाराणा प्रताप जो म्यूज़ियम है वहाँ पर मेरे को मिले। अच्छा लगा भाई। ठीक है, मिलते हैं बिल्कुल। इंदौर आएंगे या फिर आपसे अगर म्यूज़ियम आते हो तो आपको खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट और हर एक प्रकार की खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। और फ़ोटो क्लिक करना हो तो ऐसे कैमल और हॉर्स मिलेंगे, या फिर राइड करनी हो तो जनाब ये है नज़ारा महाराणा प्रताप म्यूज़ियम। और मैं कहीं उधर से आया था, ये भी शायद कोई स्टैचू बनाने की कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है। और जो घाटी है यहाँ पर वादियाँ हैं, देखने को ही बनते। अभी चलते हैं महाराणा प्रताप का जो स्मारक है ऊपर, वो देखने के लिए। एंट्री गेट और जो स्मारक है वो कहीं ऊपर टॉप पर बना हुआ है। बाइक या पार्क वाली एरिया है, जो कार वगैरह यहाँ पर आ सकती है महाराणा प्रताप स्मारक पर। ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया एक बहुत ही अच्छा स्मारक है।
और सच बताऊं तो आज के जो गाइड और जो मेरे होस्ट हैं वो भी सुनील भाई हैं, उदयपुर से हैं। और अभी हम दोनों लोग पूरा हल्दी घाटी एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। काफ़ी ऊंचाई पर है तो थोड़ी सी सांसें चढ़ने लगी, भाई की और मेरी भी। तो जनाब ये है महाराणा प्रताप स्मारक, एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर जो प्रतिभा है वो यहाँ पर लगी हुई है। जो प्लेस है वो महाराणा प्रताप म्यूजियम के ऊपर है, थोड़ा ऊपर चल के आना पड़ता है, मगर देखने में यहाँ से जो व्यू है वो बहुत एंजॉयबल है। जनरली जो टूरिस्ट आते हैं हल्दी घाटी विज़िट करने के लिए वो यहाँ पर आते ही आते हैं। तो जनाब मेरा कहना ये है कि हम तो घूम रहे हैं, आप कब आ रहे हैं? आइए हल्दी घाटी विज़िट करिए, और अगर नहीं भी कर रहे हैं, प्लान है अगले साल या फिर जब कभी भी आने का, तो ज़रूर आइए। और अभी मेरे साथ तो मैं घुमा ही रहा हूँ आपको। तो जनाब फाइनली मैं महाराणा प्रताप स्मारक जो था ऊपर पहाड़ी पे, वहाँ से घूमकर नीचे आ गया हूँ और अब जा रहा हूँ चेतक नाला, चेतक समाधि जो है, जहाँ से जो नाले से चेतक कूद कर जब उसकी जो क्या कहते हैं टांग घायल हो गई थी, फिर भी महाराणा प्रताप को जब घायल होने के बावजूद भी उस नाले को क्रॉस किया। नाले को बहुत बड़ा जो नाला है, उस नाले को क्रॉस करने के बाद जहाँ गिर गया, फिर गिरने के बाद शायद वो खड़ा नहीं हो पाया वहाँ पर। उस स्मारक को, उस जगह को, पर्टिकुलर जगह को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, इनफैक्ट लेके चल रहा हूँ वहीं पे। तो आइए फिर चलते हैं। पूरी हल्दी घाटी और अरावली रेंजेस हैं। तो जनाब आपको सामने वो है महाराणा प्रताप म्यूज़ियम, ऊपर है महाराणा प्रताप स्मारक। इधर से भी आप ऊपर स्मारक की तरफ जा सकते हैं और म्यूज़ियम से ऊपर जाने का भी रास्ता है। तो मैं जा रहा हूँ अभी चेतक जो जगह है, जो जिस नाले से क्रॉस किया था, कूदा था 3 पैर पे, जब वो महाराणा प्रताप को लेकर आया था हल्दी घाटी में युद्ध में, जब जख्मी हो गया था। तो आपको उस एरिया के लेकर चलते हैं। और इधर चेतक लिखा भी है, और इधर से आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी हल्दी घाटी है। इधर क्या, इधर थोड़ी सी खेती भी है। खेती कम होती है इस एरिया में, क्योंकि ये एरिया पूरा पहाड़ी एरिया है, पथरीला एरिया है। और कुछ खेत मेरे को नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर खेती है शायद गेहूँ की। यहाँ के जो लोकल हैं उनका कहना है कि यहाँ पर 12 महीने पानी चलता रहता है इस नाले में। देखते हैं फिर। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा आपको, ये चेतक महाराणा प्रताप स्मारक से उतरने के बाद। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ वो नाले पे। पानी की शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी, कहीं ना कहीं वही पानी जो नियरेस्ट खेतीबाड़ी है और पीने का भी काम आता है। तो यहाँ पानी की आवाज़ आ रही होगी आपको। और ये है नाला, जो कि कहीं पहाड़ों के बीच से पानी आता है।
ये है वो पूरा नाला। अब तो क्या, अब यहाँ पर पथरीला एरिया है, पत्थर वगैरह निकाल दिए गए हैं। आप सोच सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम जब ये पत्थर वगैरह निकाल दिए गए थे कितना गहरा ये नाला हुआ करता होगा। अब इस एरिया से ये पत्थर वगैरह निकाल दिए गए ताकि टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आ सकें, देख सकें इस एरिया को। और कहीं उधर से उस चेतक ने, उस वीर प्रतापी जो कहीं स्वामी भक्त था, उसने वहाँ से छलांग लगाई इस एरिया में। और जैसे ही छलांग लगाई उधर से इधर, तो कहीं ना कहीं वो जो घायल तो था ही, और फिर वहाँ जाके उसने अपना दम तोड़ दिया। तो वो जो जगह अभी मैं आपको दिखाऊंगा चल के, उस जगह उसने दम तोड़ दिया। फिर वहीं जाकर उसकी स्मारक बना दी गई, जो कि चेतक समाधि के नाम से प्रसिद्ध है। पानी यहाँ कंटिन्यू चलता रहता है। पानी जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं ऊपर पहाड़ से आ रहा है और बहुत ही साफ़ और स्वच्छ पानी है। चाहे तो आप पी सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। वाह, चेतक से और उनका जो हाथी था, उससे कहीं ना कहीं हमें बहुत सीख मिलती है। सीख ये कि जब अपने स्वामी के प्रति जो वफ़ादारी होती है, जो वीरता होती है, जो लगन होती है, वो इन दो जो जानवर हैं, जो चेतक और जो हाथी था, वो देखने को मिली है। और हाथी तो जब अकबर ने कैद कर लिया था, पकड़ लिया था, जब अपने वहाँ लेके गया था, तो उसने काफ़ी दिन तक खाना नहीं खाया था और अपने प्राण वहीं त्याग दिए थे। तो हाथी की शायद स्मारक इस एरिया में है कि नहीं है, वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मगर चेतक की समाधि तो है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो जनाब, ये था वो नाला जो चेतक ने पार किया था। और पूरा नाला जो है 12 महीने चलता रहता है इसी प्रकार। और अब मैं जा रहा हूँ चेतक की वो समाधि को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ढूंढूंगा पहले तो, क्योंकि इस नाले को पार करने के बाद यहीं जो महाराणा प्रताप म्यूज़ियम है, वहीं आस-पास ही कहीं बनी हुई है, तो वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और जो ये एरिया है, ये पूरा मेवाड़ का एरिया है। और इस एरिया में जो जनरली लैंग्वेज बोली जाती है वो मेवाड़ी बोली जाती है ना, जो कि सुनने में बहुत ही, कानों को बहुत ही सुरीली लगती है। आड़ो, कट्ठे न बोलते हैं कुछ शब्द हैं, लुगायो, मतलब लुगाई जिसे बोलते हैं बीवी को, फिर लेडीज़ को। अद्भुत। आपको पग पग पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो वेरिएशन है, जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, जो कि खासियत है, वो आपको देखने को मिलेगी। और उसी थीम को लेकर मैं चल रहा हूँ, कहीं ना कहीं एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसीलिए कहीं ना कहीं मेरा एक लगाव है जो राजस्थान जो स्टेट से, वो शायद इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको इतने सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे, इतनी सारी वेशभूषा देखने को मिलेगी, इतने सारे पकवान, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी, इतने सारे लोग जो होते हैं ना, जो उनका पहनावा होता है, वो देखने को मिलेगा। तो अगर आप आते हो तो राजस्थान में, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आवो पधारो हमारे देश। तो अब अभी चलते हैं चेतक समाधि को दिखाने के लिए।